इंग्लिश ना बोल पाने का सबसे बड़ा कारण आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अंग्रेजी बोल क्यों नहीं पा रहे हैं। आपने सब कुछ पढ़ा है, सारे स्ट्रक्चर्स को जाना है, आपने टेंसेस को सीखा है, आप बोल नहीं पा रहे हैं कि मुंह से जो है वो शब्द नहीं निकल रहे हैं, वर्ड्स नहीं निकल रहे हैं और आपको बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आज की इस वीडियो में इसी बात का सॉल्यूशन मैं आपको देने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने का एक फॉर्मूला है LSRW, जो ये टिप दे रखी है कि आप लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के माध्यम से आप इंग्लिश सीख सकते हैं और किसी भी प्रकार की भाषा आप इस टेक्निक का यूज करके, इस फॉर्मूले का यूज करके आप सीख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम हमारी इसी फॉर्मूले में है कि आप इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लिसनिंग है हमारी वो ओके है, जो हमारी रीडिंग है वो ओके है। क्या ओके नहीं है, अब ये मैं बताता हूं आपको कि देखिए, हम लिसनिंग प्रॉपर कर रहे हैं, रीडिंग प्रॉपर कर रहे हैं। लिसनिंग और रीडिंग के माध्यम से हमारा इनपुट हो रहा है। जैसे कि हमारे कंप्यूटर की भाषा में हम कुछ भी कंप्यूटर को देते हैं तो वो हो जाता है उसका इनपुट, और जो वह हमें कुछ देता है तो वो हो जाता है आउटपुट। उसी प्रकार से हम लिसनिंग कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम इनपुट ले रहे हैं, इनपुट हो रहा है, रीडिंग हम कर रहे हैं, हमारे माइंड में तो जा रहा है, इनपुट तो प्रॉपर है, ये बरोबर है, बट बात आती है आउटपुट पर। हमारा जो आउटपुट है वो हम नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप कोशिश करिए, आप ये मत करिए कि आप न्यूज़पेपर लेके बैठ जाइए। आप क्या करते हो, न्यूज़पेपर लेके बैठ जाते हो और आप बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करते हो। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको आउटपुट के रूप में छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून से स्टार्ट कीजिए आप सबसे पहले। उसके बाद में आप किसी से अपना उसका नाम पूछना सीखिए इस प्रकार से। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको करना क्या होगा। जो हमारा डेली रूटीन होता है उसको बोलिए। आपने टेंसेस तो सीख ही रखे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस रहता है उसके माध्यम से हम पूरा डेली रूटीन अपना बता सकते हैं कि मैं क्या क्या करता हूं। हम सुबह उठते हैं, हम चाय पीते हैं, मुंह धोते हैं, जितना भी कार्य हम करते हैं सुबह से लेकर के शाम तक आप उसको बोलिए, क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही पूरा जो डेली रूटीन है वो हम बोल सकते हैं। किस प्रकार से मैं आपको बोल के बताता हूं कि जैसे कि हम बोलते हैं, मैं सुबह जल्दी यानी कि 6 बजे उठता हूं। आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। हम इस प्रकार से उस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। उसके बाद में देन आई वॉश माई फेस, हम बोल सकते हैं कि मैं अपना मुंह धोता हूं। देन आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों को साफ करता हूं। देन आई हैव टी, देन आई टेक टी, देन आई ड्रिंक टी। आप जो भी बोलना चाहें आप उस प्रकार से बोलिए। मैं चाय पीता हूं। देन आई गेट रेडी, मैं तैयार होता हूं। देन आई गो टू स्कूल, फिर मैं स्कूल जाता हूं। देन आई स्टडी देयर। देन आई मीट टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूं। देन आई कम बैक फ्रॉम स्कूल एट 4 o'clock, देन 2 o'clock। आप जितनी भी बजे आते हैं आप उस प्रकार से उसको बोलिए कि मैं इतनी बजे स्कूल से आ जाता हूं। जो भी कार्य दिन में करते हैं वो सब आपको अपने डेली रूटीन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आपको बोलना है। और एक और जो आउटपुट का माध्यम है वो है राइटिंग। आपको उसे लिख करके करना है। आप लिखेंगे कि मैं आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, तो आप उसे लिखिए, आप उसे बोलिए। इस प्रकार से आप उसको स्टार्ट कीजिए। आपने अपना डेली रूटीन बताया, आप ऐसे इस प्रकार से आपने बोलने की प्रैक्टिस की। आपने जब अपना डेली रूटीन बता दिया है तो आप अपना कल का जो डेली रूटीन है वो बताइए कि आपने क्या क्या किया था। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आपने कल क्या किया। आई वोकअप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock में वोकअप यानी कि पास्ट इंडेफिनेट में हमारा जो कल का जो बीता हुआ कल है उसका पूरा डेली रूटीन हम बोल पाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सीखने के बाद कि आई वोकअप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock में सुबह 6 बजे उठा। आई एट माई ब्रेकफास्ट, यानी कि मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, है ना, मैंने अपना ब्रेकफास्ट खाया। आप जो भी बोलना चाहें। आई गॉट रेडी, मैं तैयार हुआ, इस प्रकार से। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि मैं क्या करूंगा, मैं 6 बजे उठूंगा, मैं तैयार होऊंगा। इस प्रकार से आप फ्यूचर का अपना डेली रूटीन बताइए, अगले दिन का, कि आने वाले दिन में टुमारो आप क्या करने वाले हैं। यस्टरडे, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आपने कल क्या किया।
व्हाट विल यू डू टुमारो, आप कल क्या करेंगे। इस प्रकार से आपको डेली रूटीन से स्टार्ट करना है। मेरा कहने का मतलब यही है कि हम इस स्टेप को फॉलो नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली। अगर हम फॉलो करेंगे, हम लिसनिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन स्पीकिंग और राइटिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। यही बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं। इस पर जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसी कारण लगा हुआ है कि हम ये कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कार्य प्रॉपरली कर पा रहे हैं। तो हमें स्पीकिंग और राइटिंग पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें छोटे छोटे सेंटेंस, छोटी छोटी बातें हमें बोलने की जरूरत है। जैसे कि हमें पता है कि स्कूल को हम इंग्लिश में स्कूल कहते हैं और हिंदी में हम विद्यालय कहते हैं, तभी हम डेली उसका यूज करते हैं। तो हम आज डायरेक्टली अपने मुंह से स्कूल ही निकल रहा है। हम विद्यालय बिल्कुल रेयरली ही कहते हैं। ओके, स्टूडेंट्स कहते हैं हम अधिकतर यूज, विद्यार्थी तो हम बहुत कभी कभार बोलते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि हमें इंग्लिश पर ध्यान देना है। हमारे दिन में इंग्लिश घूमनी चाहिए अपने माइंड में दिन भर हमारे दिमाग में इंग्लिश घूमनी चाहिए। और कोशिश करिए कि जो भी आप बोल रहे हैं वो सारा इंग्लिश में हो। एक बात और जो इंग्लिश स्पीकर्स के सामने, उनके सामने प्रॉब्लम आती है, वो ये है कि उनको बोलने में हिचकिचाहट होती है और सामने वाले व्यक्ति के सामने, दूसरों लोगों के सामने वो नहीं बोल पाते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में इस प्रकार का फियर, शाइनेस, ये चीज़ें होती हैं। तो मेरे फ्रेंड, आप ये सोचिए कि सामने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं आता है, उसे इंग्लिश की ABCD भी पता नहीं है, और मुझे जितना आता है वो बहुत हैं, उसको मुझसे ज़्यादा नहीं आता है। भले ही आपसे ज़्यादा जानने वाला व्यक्ति आपके सामने है, लेकिन फिर भी आप उससे बोलिए बिना हिचकिचाहट के। क्योंकि आज अगर आपने अपने आप से इस प्रकार से शर्म कर ली और अगर आप नहीं बोले, तो आपको कल बहुत सारे लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने शर्मिंदा होने की बात क्लियर कर लिया है। आप आज अगर अपने 2 दोस्तों के सामने अगर अपनी बेइज्जती होने से डर रहे हैं, तो आप कल 10 लोगों के सामने जाकर के अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे और आपको ऐसा शर्म सा महसूस होगा कि काश मैं वहां पर 2 दोस्तों के सामने बोल लेता, वही मेरा मजाक उड़ाते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना होगा कि आपको बोलना होगा। आप जहां पर भी हो, जैसे भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, आपको ओनली और ओनली स्पीक करना है, बोलना है, और वो भी इंग्लिश में बोलना है। हिंदी में आप जब बोल रहे हो तो आधे से ज्यादा आप शब्दों को इंग्लिश में यूज करने की कोशिश कीजिए। और जो हम हिंदी में डेली दिनचर्या के जो भी वाक्य होते हैं, जो भी छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, उनका आप अंग्रेजी जानिए कि इसे अंग्रेजी में जानना को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, आना को क्या कहते हैं। ये नॉर्मली बातें हमें पता है, लेकिन उसके अलावा बोलना, सुनना, देखना, इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, वोकेब हमारी स्ट्रांग होगी। दोस्तों, वोकेब ही एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम इंग्लिश बोल पाते हैं। देखिए, हमें जब किसी चीज़ का अंग्रेजी नहीं पता है तो हम उसका अंग्रेजी कैसे बोल पाएंगे। हमें सबसे पहली कंडीशन यही है कि हमें उसका इंग्लिश आना चाहिए। हमें सभी चीज़ों के अंग्रेजी याद होंगे, तभी ही हम अंग्रेजी बोल पाएंगे। सभी चीज़ों का मतलब यह है कि जो हम दिन में बोलते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, उन सब का अंग्रेजी हमें याद होना चाहिए। अगर आप किसी अलग फील्ड में, तो आप उस फील्ड के जो भी यूज वर्ड्स जो हैं, वो यूज में आने वाले वर्ड्स हैं, वो आप बोलिए। आप अगर स्कूल जाते हैं तो आप स्कूल से रिलेटेड वोकैब को याद करिए। आप अगर स्कूल जाओगे तो आपको पेन का, पेपर का, कागज का, कॉपी, बैग, इन सब का इंग्लिश याद करना होगा। मतलब कि हमारी जो क्लास में जो भी एक्टिविटीज होती हैं, उनका इंग्लिश आपको याद करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप खेत पर जाते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में अगर आप हैं, तो आपको वहां पर कुछ अलग वोकैब का यूज करना पड़ेगा। आपके वहां पर कुछ अलग हथियार यूज में आते हैं, तो उनके नाम आपको इंग्लिश में याद होने चाहिए। अलग प्रकार के कार्य, क्रियाकलाप आपके वहां पर होते हैं, तो आपको उनकी इंग्लिश याद करने की जरूरत। छोटे छोटे स्टेप्स के द्वारा ही हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही मैं आपको इस वीडियो में कहना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर प्रेस जरूर करें। ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और उसके बाद में घंटी का आइकन आएगा, उस घंटी के आइकन पर भी आप क्लिक कर दीजिए, ताकि जो सारे नोटिफिकेशंस हैं, जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, वो सारे नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे और आप मेरे वीडियो को देखने में एबल हो पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।